अब लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट लिया था ना, आज मैं से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फ्रॉम द टॉपिकल करवा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहले ये बताओ कि गिवन जो फ्रैक्शन है फर्स्ट पार्ट में, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर? improper. प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर देखो नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस Cube है। आपका मल्टीपल कितना आएगा? एक्स क्यूब आएगा, ऐसे ही। क्यूब आएगा। और अगर आप ऊपर देखो तो आपकी पावर क्या है? स्क्वायर है। इट मींस फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? प्रॉपर है। और प्रॉपर में कौन सा केस है? केस 1 2 3, केस 3 केस नंबर 3। जल्दी से फर्स्ट पार्ट में इसको रिजॉल्व करो पार्शियल में, सेकंड पार्ट एक्सपेंशन का मैं करवाता हूँ, जल्दी शाबाश। जल्दी फर्स्ट पार्ट, जल्दी शाबाश को। फर्स्ट पार्ट में रिजॉल्व करो पार्शियल में, केस नंबर 3 है, क्योंकि इसमें जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आपका रिड्यूस नहीं हो रहा। इट मींस इक्वेशन क्या आपकी 2x² - 7x - 1 ओवर x - 2 इंटू x² + 3। इसको आप ब्रेक करोगे पार्शियल में, दैट मींस a/x - 2, और जो फैक्टर क्वाड्रेटिक है उसे ब्रेक करेंगे bx + c ओवर x² + 3। अब एलसीएम लो, इक्वेशंस फॉर्म करो, और यहां से मुझे ए बी सी फाइंड करके जल्दी बताओ, शाबाश। बेटा एल से कनेक्ट हो गया आपका? अच्छा जी, एक आंसर है बस बिलाल से, a-1 b3 c -1। अब मुझे बाकी लोग कंफर्म करेंगे आंसर्स। जी सर, यही आंसर है। सर यही आ रहा है, सही आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ, देखो आप लोग, a-1 b3 और c-1। जी सर, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर है बेटा, परफेक्ट, गुड। अब अगर सब ये फाइंड कर चुके हैं तो हम अपना जो मेन पार्ट है हमारा एक्सपेंशन का, जो इसमें कर रहे हैं हम लोग, वो करते हैं। ठीक है, a-1 b3 c1। अच्छा, मेरा मेन फोकस जो है एक्सपेंशन पे होगा, बाकी पार्शियल वाला काम तो आप लोग करते आ रहे हो, वो तीनों केसेस बनी हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, और सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैंने एक्सपेंड कहां तक करना है। ये बेटा कहां तक करना है? x स्क्वायर तक। x स्क्वायर स्क्वायर तक करना है, तो उसमें लिखा है ना, इंक्लूडिंग द टर्म इन x स्क्वायर। मुझे इस पूरी एक्सपेंशन को, मतलब इस फ्रैक्शन को स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है। तो बेटा तेरा पार्ट 2 समझिएगा, पहले मैं इस एबीसी को यहाँ पुट कर रहा हूँ। a is -1, तो -1 ओवर x - 2 फिर प्लस bx + c, तो 3x - 1 ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब आपने ए बी सी प्रोडक्ट कर दिया तो बेटा यहां तक प्रॉब्लम। अब इस पूरे को मैंने स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है। अब बेटा एक मिनट सब जरा स्क्रीन पे देखना, फोकस करना, देखना छोड़ दो एक मिनट, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट समझ लो। अगर आपकी अरेंजमेंट सही होगी तो इट मींस क्वेश्चन आगे सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ गलती कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, तो बेटा एक मिनट सब यहाँ जरा स्क्रीन पे देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ -1। अब जरा समझना आप लोग, -2 और +x, इसको यूं अरेंज कर सकता हूं जी बेटा? Yes. गुड। अब इसी पैटर्न से अगर मैं लिख रहा हूं 3x - 1 ओवर, इसको मैं लिख रहा हूं 3 + x², मतलब a + b या b + a, बात एक ही है, अरेंज किया मैंने जी बेटा। ये बात सब क्लियर होगी? जी सर। Yes. गुड। अब एक्सपेंशन में सबसे पहले काम मुझे क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म को 1 करना है। तो इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है, देखो ये एक फर्स्ट टर्म ये है और एक फर्स्ट टर्म ये, इनको मुझे 1 करना है। तो इनको 1 करने के लिए मैं कॉमन लेता हूं, तो -1 ओवर, मैं इन दो में से -2 कॉमन ले रहा हूं। जब आप -2 कॉमन लोगे, ये 1 माइनस ये x ओवर 2 हो जाएगा। पहले सब मुझे कंफर्म करो, ये स्टेप सब क्लियर है? Yes. गुड। अब यहां देखो, +3x - 1 ओवर, अब मैं इन दोनों में से फर्स्ट टर्म 1 करने के लिए 3 कॉमन ले रहा हूं। जब 3 कॉमन लोगे तो ये 1 + x² ओवर 3 हो जाएगा जी बेटा। इसके बाद सब क्लियर है? Yes. इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। अच्छा, ये मत कर देना कि कहीं आप इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दें, ये मत करना, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं इन दो ब्रैकेट्स को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, जरा समझिएगा स्टेप को, ठीक है? अब यहां तो ऑलरेडी 1 है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा 1 ओवर 2, जो 2 ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट ऊपर शिफ्ट होगा, इनटू 1 माइनस x ओवर 2 होल पावर -1, फिर प्लस 3x - 1 ओवर 3। जब आप ब्रैकेट ऊपर शिफ्ट करोगे कि 1 + x² ओवर 3 होल पावर क्या होगा -1। अब ये जो मैंने अरेंजमेंट की है, पहले सब ये बताओगे, ये इतनी बात सब क्लियर है? नहीं बेटा मुस्तफा आमिर, 2 को देखो, 2 कोफिशिएंट है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। जो खाली ब्रैकेट होता है ना, जो वेरिएबल है x, वो शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं पूरा ब्रैकेट शिफ्ट किया है। वेरिएबल वेरी कर सकता है, कांस्टेंट वेरी नहीं करता, ठीक है? क्लियर बात बेटा? Yes, sir. सर लेकिन सर अगर शिफ्ट भी करते तो वही होगा, जैसे 2 की पावर -1 हाफ ही होगा। तो उसको दोबारा 1/2 करना ही पड़ेगा ना आपको, फायदा कुछ नहीं होगा। तो 2 की पावर -1 को कैसे लेके चलोगे? जी सर समझ अच्छा जी, अब अगर इतनी बात सब क्लियर है, देन एक्सपेंशन मूव करते हैं। एक्सपेंड कहां तक करना था मुझे? स्क्वायर तक। अच्छा, अब इस 1 ओवर 2 को सेम कॉपी कर रहा हूं। अब पहले इससे एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर तक। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि इस पूरे ब्रैकेट में b क्या होगा? -x/2 -x/2। गुड आजमीर। n कितना बेटा? -1 -1। वेरी नाइस। अब इसे एक्सपेंड करते हैं जी बेटा, वेरी नाइस लैबा। अब एक्सपेंड कर रहा हूं 1 + n into b, फिर प्लस n into n - 1 over 2 factorial into b square।
देखो यहाँ तक मैंने इसे स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, तो इससे आगे मैं और एक्सपेंड नहीं करूंगा, क्यों मुझे एक्सपेंड ही स्क्वायर तक करना था। फिर प्लस नेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। अब आप 3x माइनस 1/3 इसको सेम कॉपी करो। अब मुझे इसे एक्सपेंड करना है स्क्वायर तक, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी 1 प्लस n, एंड्स में कितना है -1 इंटू b, इसका b क्या है x²/3। इससे आगे मैं इसे एक्सपेंड नहीं करूंगा। देखो इसमें यहीं पे स्क्वायर मिल गया मुझे जी बेटा, ये बात सब क्लियर है कि इसको इससे आगे मैंने एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि मुझे यहीं पे स्क्वायर मिल गया इसका। आप 2 मिनट पहले आ गई हैं। अदील जरा खामोश बैठो। नहीं कहा रयान सर ये पहली वाली जो एक्सपेंशन थी वो समझा दें, पहली वाली वो 1 माइनस x/2 का जो वो था ना, उसकी एक्सपेंशन समझा दें। ठीक है, एक मिनट जरा एडमिन जहां डिस्ट्रैक्शन है फौरन उसको आप जो है ना फौरन डिस्कनेक्ट कर दें। अच्छा जी, इस पे देखो आप जो फर्स्ट को आपने एक्सपेंड किया, फर्स्ट एक्सपेंशन आपकी थी 1 माइनस x/2, तो n क्या b क्या आपका -x/2, तो मैंने वही पुट किया। n क्या आपका -1, तो -1 पुट किया है। और मुझे एक्सपेंड स्क्वायर तक करना था, तो मैंने इनको स्क्वायर तक एक्सपेंड किया इनको मैंने। इसमें स्क्वायर आपको यहां तक मिल गया, इसमें स्क्वायर आपको यहीं मिल गया, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1/2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, ये x/2 हो जाएगा, फिर प्लस -1 इंटू -2 +2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस x²/4। देखो सब नहीं बेटा, ये सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने, Yes, sir. गुड। फिर प्लस 3x माइनस 1/3, गुड जुनैद, इनटू जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 माइनस x²/3 हो जाएगा, गुड बेटा एमन। अब इन ब्रैकेट्स को मैंने ओपन करना है, राइट, और फिर इनको मैंने स्क्वायर तक ही मल्टीप्लाई करना है। अब पहले मैं इस 1/2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1/2 इंटू 1, ये 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू x/2, ये x/4 हो जाएगा, और प्लस ये आपका x²/2 4 8 हो जाएगा। फिर प्लस, अच्छा इसको यूं अरेंज कर रहा हूं मैं, 1/3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 1 माइनस x²/3, इसको यूं अरेंज कर रहा हूं। तो बेटा ये बात सब क्लियर है, मैंने सिर्फ 1/3 बाहर कर लिया ताकि मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 फिर प्लस x/4 फिर प्लस x²/8 फिर प्लस 1/3, पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3x इंटू 1, ये 3x हो जाएगा, लेकिन मैं 3x को x² से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो जहां आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये क्या बन जाएगा x3, और x3 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। फिर -1 इंटू 1 -1, फिर माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका x²/3। अब इस 1/3 को इन 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1/2 सर हम इसको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, पे 3x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिल्कुल। करोगे, डायरेक्ट इग्नोर करोगे जी बेटा मुस्तफा जी। देखो अब मैं जब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको और इसको, तो मुझे सिर्फ स्क्वायर तक मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, जब आप 3x को x²/3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3x मल्टीप्लाई पे माइनस x²/3, तो इनका मल्टीपल x³ में आएगा, और x³ मुझे नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको डायरेक्ट इग्नोर कर दो, राइट।
फिर 1 से इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है कहाँ पर, उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब x अपॉन 4 सेम रहेगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 होगा, फिर 1 अपॉन 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस x हो जाएगा, 1 अपॉन 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 3 को x स्क्वायर अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करो ये x स्क्वायर ओवर 9 हो जाएगा। अब मुझे खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो कांस्टेंट की एक ही टर्म है, दैट इज 1/2। अब एक x ये है, बेटा रिपीट करता हूं एक मिनट नरीज, और एक x टर्म मेरे पास ये है। सर -1/3 भी तो है। हाँ -1/3 वेरी गुड, ये मैं मिस कर गया। इन दो को ऐड कर लेते हैं, एक मिनट निकालेंगे अभी। ये 1/6 हो गया। 1/2 माइनस 1/3, ये आ गया 1/6। फिर एक x ये है और एक x ये है, तो इट मींस 1/4 प्लस 1, ये हो गया प्लस 5/4x। अब स्क्वायर टर्म ऐड कर लेते हैं, इट मींस 1/8 प्लस 1/9, तो इट मींस हो जाएगा आपका 17/72 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपने फाइंड की इसकी एक्सपेंशन टिल एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जी बेटा अब सब मैच करो, देखो सबका आंसर मैच हो रहे हैं Yes, जो sir, मैंने ये आ मल्टीप्लाई किया है। गुड। अच्छा पहले बताओ कि इसमें कौन सी बात क्लियर नहीं, ताकि मैं रिपीट कर दूं उसको। जी सर एक क्वेश्चन एक्सपेंशन शुरू से दिखा दे। एक्सपेंशन दिखा दूं, दिखा देता हूँ। सही है, ये और दिखाऊं शुरू से? अच्छा ये पूरा क्वेश्चन दिखना चाह रहा हूँ। जी जी बस थैंक यू। वैसे मैं ये जो है ना जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये मैं क्लास के एंड भेज दूंगा आप लोगों को, हमेशा भेजता हूँ। मेरा टाइम तो लगता है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है ना। अब जो चीज 10 मार्क्स इस पर टाइम लगेगा, और P3 मैंने आपसे पहले भी कहा कि इट मींस के वो लेंथी होता है। हसन फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किया हसन, मैंने सिर्फ इसके AB का आंसर पूछ के लिखे आप लोग से। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा आराम। सर जो आपने क्लासिक पीस में बताया था ना कैलकुलेटर के अंदर टाइप करना है, अगर वो हम लोगों को जैसे कि आपने इक्वेशन ऊपर गिवन थी तो उसके अंदर हम लोग z की वैल्यू क्या रखेंगे? आपकी इक्वेशन पूरी बताओ, इक्वेशन क्या आ रही है? इक्वेशन वही है जो आपने लिखी थी, लेकिन हम उसको कैलकुलेटर में कैसे टाइप करेंगे, मुझे वो समझ बेटा नहीं। मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है, मैं तो खाली ABC का आंसर लिखे हैं। देखो आपको पहले LCM लिखे इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, उसके बाद वो ABC पुट होगा। अच्छा ठीक है, सर थैंक यू। सर वो ये तो सर आपको ऑलरेडी प्रॉपर दिया हुआ है सर जैसे एक पास पेपर में था एक बेटा। पार्ट। फर्दर ये बात तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर आपको बड़ा ही जो है ना ख्याल रखना है। एक स्टेप मिस करोगे ना तो ये वर्किंग ऐसी है कि वो एक अपनी गलती ढूंढने में जाया हो जाओगे। अच्छा किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मुझे याद आया कि 2 फैक्टोरियल जहां पे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल ये वाला पार्ट, ये मैंने कैंसिल कैसे कर दिया, राइट? किसी ने मुझसे पूछा था इतनी। जी बेटा इनाया बोलो। तो वो मैं क्लियर कर दूं मैंने कैंसिल कैसे किया। वो -1 लिखा था, फिर -1 लिखा था, डिवाइड बाई 2 लिखा था फैक्टोरियल। तो -1 ये बन गया -2 ब्रैकेट के अंदर,
और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। तो -1 इंटू -2 + 2, 2/2 क्या होगा, 1। इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया। ठीक है सर जी ना बेटा, कुछ बोल रही हो आप? अच्छा बेटा, सबने कर लिया कंप्लीट? तो सर इसमें बस रूल ये है कि हमें पावर्स को ऊपर लेके आना है बस। हाँ, ब्रैकेट्स और को फिर ऊपर शिफ्ट करके प्रॉपर्ली एक्सपेंड करना है। अरीज बेटा एक काम करो, मुस्तफा आप भी, कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट से सॉल्व आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा। अगर थोड़ा बहुत हाँ स्टेप्स मिसिंग है तो उसको अभी होल्ड कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो पूरे ना। ये वाले क्वेश्चन करो अभी। ओके सर। ये स्टार्ट करो, इसमें तो आंसर ही पता है क्या शो करना है। अब सिर्फ मुझे बताओ कि फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर। प्रॉपर, वेरी नाइस। प्रॉपर। फर्स्ट पार्ट में रिजॉल्व करो पार्शियल में, फिर सेकंड पार्ट में एक्सपेंड करो, और आपने x क्यूब तक का आंसर ये शो करना है। जल्दी शाबाश, सब स्टार्ट करो। अच्छा बेटा, नोट कर लो, 1 + b होल पावर n। तो 1 + n इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू b स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू b क्यूब। ये यूज करो बेटा। P3 ड्यूरेशन वही है आपकी 1 आवर 50 मिनट्स, जो आपकी P1 की थी। तो वेटेज भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, बस इसमें स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। शाबाश, स्टार्ट करो। बेटा A-1 B4 C क्या आ रहा है? सर सी आ रहा है -2। C-2, गुड गुड आजमी। और कहाँ पर, वेरी नाइस। x² + 7x - 6 over x - 1 into x - 2 into x + 1। ये हो जाएगा आपका A/x - 1 प्लस B/x - 2 और प्लस C/x + 1। तो जो मैंने आंसर सुने हैं, A is -1, B is 4 and C is -2।
अब सब मुझे कंफर्म करेंगे, सबके आंसर ये आ रहे हैं? सर ये आ रहा है। गुड यस सर, सर। वेरी नाइस। अब जरा ये एबीसी sir, आप ये पुट करके इसे क्यूब तक एक्सपैंड करो बेटा, वेरी नाइस। देखो आंसर ये आना चाहिए आप लोग, और जितने शॉर्ट टाइम में कर सकते हो वो कोशिश करो। इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों रिक्वायर्ड। इनिशियली जो आप अरेंजमेंट करोगे बस वो सही तरह करना, अगर अरेंजमेंट में गलती कर दी फिर आंसर शो नहीं कर पाओगे। सर ये पार्ट 2 में कहाँ तक एक्सपेंड करना है? जी बेटा, पार्ट 2 में कहाँ तक एक्सपेंड करना है? आपकी आवाज बहुत लाइट आ रही है, फिर बोलो। सर x की पावर 4 तक एक्सटेंड करना है ना इसको? नहीं Expand एक्स करना क्यूब तक। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स टू पावर 4 एंड हायर पावर टू बी नेग्लेक्टेड, है। सही और आप देखो आंसर क्यूब तक शो करना है ओके। बेटा। एक्स क्यूब तक देखो, आपने आंसर शो करना है एक्स क्यूब तक। इसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 और उससे जो हायर पावर्स है उसको आपने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। थैंक यू। तो एक दफा आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने अरेंजमेंट की है, देखो सबने अरेंज किया है, जी सर। यस वेरी नाइस, यस सर। वेरी जबरदस्त। बस अगर ये स्टेप आप पे ठीक होगी, इट मीन समझो कि आगे बहुत सारे काम ठीक हो जाएगा आप।
हेलो मानसता, थोड़ा वेट करिए, मैं क्लास के साथ बात करता हूँ, क्लास चल रही है ऑनलाइन। ठीक, सर एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करना है। ये बेटा एक्स के अंदर शो करना है। ठीक बेटा, देखो अजी मैंने देखो यहाँ पे किया हुआ है मुस्तफा, 2 और 4 को देखो मैंने कैंसिल किया है, स्क्रीन चेक करो। सर ये क्या बोलते हैं, हम्म, या 2 - 2 4 से कैंसिल हुआ तो नीचे -1 आ गया, तो देखो ना, माइनस प्लस मैंने इसको माइनस लिखा, ठीक है, और फिर 2 1 2 2 2 4 2 पर आ गया। ठीक है, प्लस प्लस x/2 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम उसको माइनस प्लस माइनस मतलब इस प्लस और इस माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मैंने इसको अरेंज कर लिया। बेटा ऐसे मेरे ख्याल से आप बहुत सोते हैं, पूरी वीडियो शेयर की थी मैंने उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर, एक क्लास में आपने किस तरह स्ट्रिक्टली इक्वेशंस पुट करनी है। अब इन तीनों को हमने एक्स क्यूब एक्सपेंड करना है, तो पहले फर्स्ट वन एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 प्लस n into b प्लस n into n minus 1 over 2 factorial into b square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into b cube. ये मैंने एक्सपेंड किया है 1 माइनस एक्स होल पावर नेगेटिव 1 को एक्स क्यूब तक। पहले मैं तीनों को सेपरेट एक्सपेंड करूंगा, उसके बाद पुट करूंगा। एक ही एक्सपेंड किया है, और इस पूरे को मैंने इक्वेशन 1 से पोज किया। अब सेकंड गी एक्सपेंड करो, 1 माइनस एक्स ओवर 2 होल पावर माइनस 1, 2 से बाद में मल्टीप्लाई करूंगा जब उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। ये साथ भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी, बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी बड़ी पेज कहाँ से लाओगे। तो 1 प्लस n into b फिर प्लस n into n minus 1 over 2 factorial into b square। अरे पहले को मैं सिंपलीफाई कर दूं, पहले इसे सिंपलीफाई कर दूं। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 into -2 into -3 divided by 3 factorial
ये प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स होल पावर -1 की एक्सपेंशन। जी बेटा सेकंड वन एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स ओवर 2 होल पावर -1, तो 1 प्लस n इंटू बी फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू बी स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n minus 2 over 3 factorial into b cube. So 1 plus x over 2 plus x square over 4 और ये हो जाएगा आपका प्लस x क्यूब ओवर 8। देखो सब मैच करो, ये 1 माइनस एक्स ओवर 2 होल पावर -1 x क्यूब तक एक्सपेंशन नहीं आ रही। यस सर। गुड। अब ये थर्ड है, ये 1 प्लस एक्स, इसे एक्सपेंड करता हूँ। वन प्लस n into b plus n into n minus 1 over 2 factorial into b square plus n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial into b cube. ये रहेगा आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। ये हमारी थर्ड एक्सपेंशन आ रही है इसकी। देखो सब क्या मैच करें, अब इन तीनों एक्सपेंशंस को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। पुट बेटा फरवा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, बस ये कि 1 माइनस एक्स होल पावर -1 फिर -2 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 2 होल पावर -1 फिर -2 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -1। अब ये एक्सपेंशन पुट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेंशन हमारी ये थी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फिर -2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस एक्स क्यूब ओवर 8 फिर -2 इसकी एक्सपेंशन क्या आपकी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। अब -2 इंटू 1 -2 फिर ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब ओवर 4 हो जाएगा, फिर -2 फिर प्लस 2x फिर -2x स्क्वायर फिर प्लस 2x क्यूब। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
1 -2 -2 ये हो गया आपका -3। x ऐड कर लेते हैं, +x -x कैंसिल, ये आ गया सब आपका 2x। अब स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इनको ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स 1 -1/2 फिर -2 मिलेगा -3/2 x²। अब क्यूब ऐड कर लेते हैं, x³ की एक टर्म 1, एक -1/4 गुड एमन और एक टर्म में +2, तो ये आ गया आपका 11/4 x³। तो ये हमारी फाइनल एक्सपेंशन आ गई। गुड बात। अब आंसर मैच कर लेते हैं। देखो -3 + 2x -3 + 2x -3/2 x² -3/2 x², 11/4 x³, 11/4 x³। ये आंसर हमारा शो हो गया। सर क्वेश्चन में तो x4 तक एक्सपेंड करने को कहा हुआ है। बेटा जुहेब, अब जरा दोबारा से क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। x इतना स्मॉल है कि x⁴ and higher powers to be neglected। x⁴ और उससे हायर पावर पर नेग्लेक्ट करना है, और मीन्स कहां तक शो करना है आपने, क्यूब तक करना है। आंसर ही देख लो खाली। क्लियर हुई स्टेटमेंट जी जुहेब? x⁴ उससे हायर पावर को आपने इग्नोर करना है, मीन्स x³ तक एक्सपेंड करना था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिर्फ मुझे बताओ कि इसमें कोई मुश्किल बात है, लेंदी है? जी बेटा, अभी तो शुक्र कोई ये इम्प्रॉपर नहीं था। अगर इम्प्रॉपर होता तो इट मीन्स फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ता है, डिवीजन वाला। फिर आप डिवाइड करते, डिवाइड के बाद फिर आप उसको पार्सल में अरेंज करते, फिर आप एक्सपेंड करते। जी बेटा, बस ये आसान है लेकिन लंबे है, लेकिन इसमें आपकी बड़ी फोकस चाहिए आपको इसमें ना। सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? बेटा टाइम तो लेगा। जी जी बेटा बोलो। ये क्वेश्चन हर साल आता है डिवीजन वाला कि इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, फिर ये पूरा सॉल्यूशन करना, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हर साल आता है, और कभी प्रॉपर से आता है, कभी इम्प्रॉपर से आता है। टाइम कंज्यूम बेटा बिल्कुल है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये सिक्योर मार्क्स हैं मेरे हिसाब से, एकदम सिक्योर मार्क्स है। हाँ, प्रैक्टिस बेटा इसमें चाहिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत रिक्वायर्ड है, और जब क्वेश्चन लेंथी हो तो उसमें जितनी आपका, इसको आपने एग्जाम में बहुत कोशिश करके 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने क्वेश्चन को, आप मतलब आपने 15 मिनट भी इस पे नहीं लगाने एग्जाम में, जब पेपर कंप्लीट होगा। सही है। 10 से 12 टॉपिक मिनट में कब खत्म खत्म करना होगा? है। जी बेटा, ये टॉपिक कब खत्म होगा? टॉपिक कब खत्म होगा? अब इसकी एक इंटीग्रेशन कराऊंगा, फिर एक चीज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो बेटा इतनी बात सब क्लियर हुई? अभी Yes, प्रॉब्लम? sir. अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो लाइट को मुझे इश्यूज बता रहे हैं कुछ लोग, मैंने भी प्लान ये किया है कि मेरे डे 1 से लेके टिल डेट आज तक का लेक्चर जितने भी हैं, ये आपको याद है एएसएम में अपने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा था, मैं इनको वहाँ अपलोड कर दूंगा लेक्चर वाइज, डेट वाइज, तो जिसको उसमें से कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें दोबारा देख सकता है वो। ठीक है, तो मैं आज यूट्यूब पे इनको अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स को। ठीक है, सर ग्रुप पे भी तो आ रहा है। हाँ ग्रुप पे भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम भी है कि बचपन की टाइम ही लाइट जाने का, ये 10 से 11 कोई प्रॉब्लम आ रहा है।
तो अभी जब तक थोड़ा मसला है तो मैं इसको अभी उस पर डाल रहा हूँ। मैं अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा। जी अलीजा पासवर्ड्स की बेटा बात करूँ, मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस 25 तक मैं इसको शॉप तक पहुँचवा दूँ ताकि मैं शॉप से आप ले सकोगे। ठीक है जी मुस्तफा क्या बोल रहा हूँ? सर बकरीद की छुट्टियां कब से होंगी? हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझसे लोग बार बार पूछ रहे हैं। आज क्या डेट बहुत है? ज्यादा 20 20 है ना, बस इस वीक क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीक ऑफ दे दूंगा आप लोग, ठीक है? शुक्र है। जज़ाकल्लाह सर। हाँ क्या खुशी हो जाती है। सर ये फिर रिजल्ट तक छुट्टियां कंटिन्यू रहेंगी ना अगले हफ्ते तक? हाँ खुश हो जाना कुछ दिन के लिए, ठीक है? थैंक यू सर। सर यावा Okay, सर okay. रिजवान की क्लासेस भी नहीं होंगी? नहीं पूरा कॉलेज क्लास ऑफ कराऊंगा इस वीक के बाद, नेक्स्ट वीक ऑफ दूंगा आप लोग, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर बारबेक्यू पार्टी होगी? अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। हो गया सर, रिजल्ट क्या हो गया? अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।